पार्टी खत्म हो गई, पार्टी है कहाँ? और ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। दलालों का, बिचौलियों का, देश विरोधी ताकतों का गिरोह है। आपने रामविलास पासवान के पीठ पे छुरा मारा। एज ए मिनिस्टर आपने बिहार सरकार से बात किया। दलाल लोग खुश हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, है ना, सत्ता के नशा में मदमस्त हैं। और जो पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि पार्टी ने आपको बर्खास्त कर दिया है तमाम पदों से। अब जब मैंने किया है, जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाए, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुनी जाए, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए, सांसदों की बात नहीं सुनी जाए, जिस पार्टी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज पासवान, उनकी बात सुनी नहीं जाए, और पार्टी में एक तरफा फैसला दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा, जो देश विरोधी ताकत दिल्ली में पशुपति कुमार पारस जी के मंत्रालय में सक्रिय है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली के मंत्रालय में सक्रिय हैं, जो देश विरोधी एंटी नेशनल जो ताकतें हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को रात दिन पानी पी पी के उनके आवास पे नई दिल्ली के राष्ट्रीय लोजपा के कार्यालय में गाली दिया जाता है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में चुनाव हरा रहे थे। ये लोग पारस जी के साथ बैठ के जो टुकड़े टुकड़े गैंग को देश विरोधी लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चुनाव हरा रहे थे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल मलाई खाने के लिए हैं, और ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आपने रामविलास पासवान के पीठ पे छुरा मारा। आपने रामविलास पासवान की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, वैसे समय में आपने दल को तोड़ने का काम किया। आप अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को राम मानते हो, तो आपने जब रामविलास पासवान की आग भी चिता की ठंडी नहीं थी तो आपने सीता का साथ नहीं दिया। रामविलास पासवान की धर्मपत्नी को आपने को साथ देना चाहिए, सीता के साथ खड़ा रहना चाहिए। रामविलास पासवान जी के विचारधारा को आपने धोखा दिया, रामविलास पासवान जी के नीति को धोखा दिया, सिद्धांत को धोखा दिया। उनके जो बने बनाए बंगले थे, उनकी जो पार्टी थी, उनको टुकड़ा टुकड़ा करने का काम किया। तो ऐसे समय में हम जैसे कार्यकर्ताओं का यह दायित्व था कि जो बिहार में आप तो जाके पूरी तरह से दिल्ली में घिर गए हो। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बताए, आप दो पद पे, चिराग पासवान पे आपने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान दो पद पे है, दो पद पे है, एक पार्टी में एक संविधान है, एक व्यक्ति एक पद। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, आप कैबिनेट मंत्री भी हो केंद्र में, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आदरणीय पारस बाबू। तो आप बताओ, जब से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी पे हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं ने बैठाया, आपको सभी सांसदों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, रामविलास पासवान के सिपाही ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आप पे विश्वास और भरोसा जताया। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप बताओ, आप ही मीडिया के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि बिहार में 38 जिले हैं, किसी भी एक जिले में वो गए होंगे, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन किए होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की बैठक किए होंगे। जो प्रखंड और पंचायत की बात छोड़िए, किसी जिले में आज तक नहीं गए। दूसरी बात, आप पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा विश्वास जताया, बड़ा भरोसा एनडीए ने जताया, आपको बड़ी जिम्मेवारी दी, अपने कैबिनेट में जगह दिया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का के नेतृत्व में विश्व गुरु बना है भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत की ख्याति, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा चरम पे है, और भारत का नाम आज सारे भारतीय विदेशों में रहने वाले गर्व से लेते हैं। तो ऐसे समय में आपको जो नरेंद्र मोदी जी का काम था, जो आपके मंत्रालय का काम था, मंत्रालय की उपलब्धि आपको बिहार की जनता के बीच बताना चाहिए। आप बताओ कि आप एज ए मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में आप बिहार के कितने, एक भी जिले में नहीं गए, एक भी जिले में गए होंगे। यहाँ तक कि उनका गृह जिला है खगड़िया, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, जब से वो मंत्री बने हैं 2 साल होने को चला, आज तक वो खगड़िया नहीं गए हैं। वहाँ मेगा फूड पार्क है, आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, वहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेगा फूड पार्क, बहुत बड़ा फूड पार्क खगड़िया के मानसी में लगा, और बियाडा ने इधर हाल के दिनों में बिहार सरकार ने उसको मेगा फूड पार्क की ज़मीन को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, और जो मेगा फूड पार्क लगाया वो पूरी तरह से बेचैन है और फूड प्रोसेसिंग विभाग का दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसको अंतिम में कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आप गए फूड प्रोसेसिंग मंत्री के तहत, आप अपने गृह जिला में मेगा फूड पार्क की क्या स्थिति है, आप गए एज ए मिनिस्टर
मिनिस्टर आपने बिहार सरकार से बात किया? आपके जो एक मेगा फूड पार्क चल रहा है, जो कोरोना में बुरी स्थिति हो गई मेगा फूड पार्क की, आपने समीक्षा की? यह आप पे एक प्रश्न चिन्ह है। कोई सांसद इनके कामों से, इनकी कार्यशैली से, इनके काम से, इनके तानाशाही से, इनके कार्य पद्धति से कोई भी सांसद, कोई भी जो समझ, हाँ दलाल लोग खुश हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, है ना, सत्ता के नशा में मदमस्त हैं। सांसद छोड़ेंगे बिल्कुल सांसद, कोई सांसद खुश नहीं है। यहाँ तक कि उनका भतीजा प्रिंसराज पासवान खुश नहीं है, कोई सांसद खुश नहीं है। किसी से अकेले में बात कीजिए, किसी में माइक हटा के बात कर लीजिए, कोई सांसद खुश है? सूरजभान सिंह भी खुश नहीं है। पार्टी टूटेगी, अब लगता है पार्टी और भी टूट जाएगी। पार्टी खत्म हो गई, पार्टी है कहाँ? ये कोई पार्टी है? ये गिरोह है, दलालों का, बिचौलियों का, देश विरोधी ताकतों का गिरोह है। पार्टी कहाँ है? आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति होगी कि रामविलास पासवान का जो सपना था, रामविलास पासवान का जो नीति था, सिद्धांत था, बाबा साहब अम्बेडकर का, दूसरे अम्बेडकर रामविलास पासवान जी देश में कहलाए, उनके सपनों को, उनके जो उन्होंने बंगला बनाया था, उस बंगला को, उस मजबूत इमारत को, उस नींव को, उस बंगला को गिरने नहीं देंगे। उस बंगला को और ऊंचाई पे ले जाएंगे और जन जन के बीच जाएंगे, हर बिहारी के बीच जाएंगे, खेत और खलियान में जाएंगे और नई पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, सेकुलर पार्टी बनाएंगे। या चुनाव आयोग, भारतीय देश का चुनाव आयोग कोई भी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई भी और नाम देगा तो नई पार्टी बना के जितने भी कार्यकर्ता उदासीन है, उपेक्षित है, जितने भी कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया, जितने भी रामविलास पासवान के सिपाही मायूस हैं, सबको एक साथ करके नई पार्टी बनाकर हम एनडीए के साथ जाएंगे।